एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। जैसे कि हम लोग लीगल का पार्ट कवर कर रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, प्रियम्बल, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनियन एंड स्टेट, जिससे हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पार्ट को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। सबसे पहला पार्ट क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 to 4 में ये आता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली फर्स्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमने बताया था उसमें 8 शेड्यूल्स थे और कितने थे? 22 पार्ट्स थे, लेकिन करेंटली कितने हैं? 24-25 हैं। ठीक है, और आज हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4। तो आर्टिकल पहले में क्या कहा जाता है कि इंडिया क्या है। इसमें सबसे पहले आर्टिकल में इंडिया की डिफिनीशन को दिया जाता है कि इंडिया है क्या। आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इंडिया, दैट इज भारत, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इस आर्टिकल में इंडिया को कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब कि राज्यों का एक संघ है भारत। ठीक है, द रीजन बिहाइंड दिस मेड क्लियर बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे रीज़न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक स्टेटमेंट दिया था। कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। वो क्या था? अंबेडकर सेड द इंडियन फेडरेशन वाज अ यूनियन। अंबेडकर ने क्या कहा था? जो इंडियन फेडरेशन है, मतलब कि जो ये राज्यों का संघ है इंडिया, वो क्या है? ये एक यूनियन है। बिकॉज इट वॉज इनसेपरेबल, क्योंकि इससे आप सेपरेट नहीं हो सकते हैं। अगर कोई स्टेट ये चाहे कि आप इस इंडिया को छोड़ के अपना अलग ही कंट्री बना लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इनसेपरेबल है। ठीक है, एंड नो स्टेट हैड राइट टू विड्रॉ फ्रॉम द इंडियन यूनियन। और किसी भी स्टेट के पास क्या नहीं है? राइट नहीं है कि इंडिया का जो यूनियन है उससे वो अलग हो जाए। ठीक है, ही सेड ड्राफ्टिंग कमिटी wanted to make it clear that while India was going to be a federation, the federation was not a product of an agreement between state to join the federation। उन्होंने क्या कहा था? ये कहा कि भाई हम सबको ऐड कर रहे हैं, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है कि आप जो है आप एक बार जब मन करेगा ऐड हो जाएंगे, जब मन करेगा निकल जाएंगे। ऐसा नहीं। इंडिया में किसी स्टेट को ऐड करना बहुत ही इजी है, लेकिन इंडिया से किसी स्टेट को निकालना इट्स टू मच डिफिकल्ट। ये बहुत ज़्यादा क्या है? डिफिकल्ट है। एंड दैट सिंस द फेडरेशन वाज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, नो स्टेट हैज़ राइट टू विड्रॉ फ्रॉम द फेडरेशन। मतलब किसी भी स्टेट के पास राइट नहीं है कि वो फेडरेशन में अगर एक बार जुड़ जाता है तो उससे वो क्या हो? विड्रॉ हो, बाहर निकले। ठीक है, द यूनियन इज अ फेडरेशन बिकॉज इट इज indestructible, although for the convenience of the administration, the country and people can be divided into different states. The country is an integral whole. Its people a single people living under a single imperium, coming from the single source. The Americans like that। बहुत सारी चीज़ें थी, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थे। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? इम्पोर्टेंट ये है कि आर्टिकल फर्स्ट में कहा गया है क्या? इंडिया क्या है? इंडिया की डिफिनीशन दी गई है। क्या है? आर्टिकल फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, और किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो क्या हो जाए? इंडिया से क्या हो जाए? अलग हो जाए। ठीक है, आगे आर्टिकल फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्या कहा जाता है? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये किस आर्टिकल में है? ये सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल सेकेंड क्या कहता है? आर्टिकल सेकेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर्स पावर्स ऑन द पार्लियामेंट टू एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। मतलब कि पार्लियामेंट के पास क्या है? पावर है कि आप किसी न्यू स्टेट को क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। यही मैंने बोला था कि इंडिया में स्टेट्स को ऐड करना मतलब इंडिया की बाउंड्री को बढ़ाना, इंडिया में किसी जगह को ऐड करना इजी है, लेकिन इंडिया से जो स्टेट है उनको सेपरेट करना ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, मुश्किल होता है, और हुआ भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है? आर्टिकल सेकेंड में प्रोविज़न दिया जाता है कि पार्लियामेंट के पास राइट है, वो किसी भी जगह को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं? न्यू स्टेट बना सकते हैं। इसका पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। किसमें कहा गया है? आर्टिकल
1942 में कहा गया है। अब इसका एक एग्जाम्पल देंगे। सिक्किम जो एक अलग हुआ करता था, क्या होता था, ये इंडिपेंडेंट था सिक्किम। सिक्किम को ऐड कर लिया जाता है इंडिया में कब, 16 मई 1975 को। सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, लेकिन पहले इसको सहराज्य बनाया जाता है, फिर उसके बाद इसको राज्य बना दिया जाता है। ठीक है, कब ऐड हुआ था सिक्किम? सिक्किम इंडिया से ऐड हुआ था 16 में 1975 में ऐड हुआ था सिक्किम। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग ऐड हुआ था? आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग, कि पार्लियामेंट के पास क्या है, पावर है, वो किसी नए स्टेट को इस्टेब्लिश कर सकता है। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 does demonstrates the voluntarily the independent of territory integrity state on the union whereas federation such as USA। देखो इसमें क्या कहा गया है कि आप इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें क्या लिखा है कैसे नहीं। देखो इसका सिंपल सा मतलब है, आर्टिकल 3 में सिंपल सा कहा गया है कि अगर इंडिया का कोई स्टेट है, क्या है, इंडिया का कोई स्टेट है, अगर पार्लियामेंट के पास क्या होता है, राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, पार्लियामेंट के पास होता है राइट कि अगर देख लीजिए बिहार था, बिहार से क्या अलग हुआ था, झारखंड। बिहार काफ़ी बड़ा था, ठीक है, एरिया उसकी काफ़ी बड़ी थी। बिहार से झारखंड को क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। मतलब कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है, वो किसी स्टेट के नाम को चेंज कर सकता है, उसकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है। हाँ, वो इंडिया से बाहर नहीं करेगा कि निकाल के इंडिया से बाहर कर दो, लेकिन इंडिया के अंदर ही वो उसके स्टेट के नाम भी चेंज कर सकता है और उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसको भी क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है झारखंड फ्रॉम बिहार, बिहार से जो क्या अलग हुआ था, झारखंड अलग हुआ था। कहाँ से? और उत्तर प्रदेश से क्या अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से बना था उत्तराखंड। उत्तराखंड भी पहले किसका पार्ट था, उत्तर प्रदेश का पार्ट था, फिर उसके बाद वो उत्तर प्रदेश से क्या हो गया था, अलग हो गया था। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग, क्योंकि किसके पास रहता है पावर, पार्लियामेंट के पास पावर रहता है। आगे देखते हैं। देखो इसमें ये कहा गया है, जो ये है ना आर्टिकल 2 और 3 को, ये 368 से आर्टिकल 368 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 368 में है अमेंडमेंट का प्रोसीजर, कि मतलब कि अमेंडमेंट कैसे हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट होता है वो आर्टिकल 368 को ही फॉलो करते हुए ही होता है। लेकिन आर्टिकल 4 में कहा गया है कि जो इसका प्रोसीजर है, मतलब कि जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में जो आर्टिकल्स हैं, किस स्टेट को ऐड करना है, जोड़ना है, ये सारी चीज़ें, इनका जो संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है, उसको आर्टिकल 368 से अलग रखा गया है। क्या रखा गया है? अलग रखा गया है। मतलब इनका जो होता है अमेंडमेंट करना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, जैसे अब देखिए ये तो हो गई आर्टिकल्स की बात। आर्टिकल्स में क्या है, जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स गए थे हमको छोड़ के, क्या गए थे, ब्रिटिशर्स हमको छोड़ के गए थे, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, हर चीज़ था, तो हमारे पास एक आया था इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्या आया था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। थोड़ा सा रिलेट करिएगा। देखिए जब ये एक्ट आया था, इस एक्ट में हमारी कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। कहा गया था कि जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, कौन सा? नॉर्थ वेस्ट, जिसको नदर्न वेस्ट पार्ट बोलते हैं, जो नदर्न वेस्ट पार्ट है और जो ईस्टर्न पार्ट है, क्या है? ईस्टर्न पार्ट है, उसको किसको दे दिया गया था? उसको एक अलग डोमिनियन बना दिया गया था। ठीक है, इंडिया से, इंडिया के नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट को और ईस्टर्न पार्ट को अलग करके एक अलग डोमिनियन बना दिया गया था, दैट इज पाकिस्तान। क्या था? पाकिस्तान। ठीक है, और इंडिया तो पूरा एज इट इज था ही। ठीक है, ठीक, तो क्या हुआ, क्या पढ़ा रहे थे हम? हाँ, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि अब 2 पार्ट अलग हो गए, ईस्ट, नॉर्दर्न ईस्ट अलग हो गया और जो सॉरी नॉर्दर्न वेस्ट अलग हो गया और ईस्ट अलग हो गया। ठीक है, तो उन्होंने एक चीज़ और कहा था, उस टाइम पे सिर्फ स्टेट नहीं होते थे हमारे यहाँ प्रोविंसेस भी हुआ करते थे।
मतलब कुछ ऐसी एरियाज होती थी जो राजा महाराजा के कब्जे में आती थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सभी प्रोविंसेस जो हैं, ठीक है, प्रोविंसेस के पास, ये तो बात हो गई जो हमारे पास स्टेट थे, इंडिया एंड पाकिस्तान दो अलग डोमिनियन बन गए। उसके बाद उन्होंने प्रोविंसेस को क्या दिया, उनको एक राइट दे दिया। इस ये जो एक्ट आया था इसके तहत उन्होंने कहा कि आपके पास राइट है, आपका मन करे तो आप पाकिस्तान में ऐड हो जाएं, क्या कहाँ ऐड हो जाएं, पाकिस्तान में, और आपका मन करे तो इंडिया में क्या हो जाएं, ऐड हो जाएं। या फिर अगर आपका नहीं है मन किसी से भी ऐड होने का तो आप क्या रहें, फ्री रहें, इंडिपेंडेंस अपना अलग एक प्रोविंस बना सकते हैं, ठीक है। ये प्रोविज़न आया था, इसको याद रखे करिएगा। उस टाइम पे जो है स्टेट वगैरह इतने नहीं थे, हमारे यहाँ अधिकतर क्या होते थे, प्रोविंसेस होते थे। बहुत सारे प्रोविंसेस ऐड भी हो गए इंडिया में, लेकिन कुछ प्रोविंसेस जो थे वो ऐड नहीं होते, जैसे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में राजा हरी सिंह का शासन था, उन्होंने कहा नहीं भैया हम इंडिपेंडेंस रहेंगे, अकेले रहेंगे, हमें ना इंडिया में ऐड होना है ना ही पाकिस्तान में ऐड होना है। लेकिन फिर क्या हुआ, पाकिस्तानी वहाँ पे घुसपैठ करने लगे, तो राजा हरी सिंह ने क्या किया, इंडिया से मदद मांगी, तो इंडियंस ने उन्हें सिग्नेचर करवा के कहाँ पे, इंडिया में विलय करवा लिया, मतलब मर्ज करवा लिया जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। अब देखो, अब इंडिया बन गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा स्टेट, कौन सा स्टेट किस बेसिस पर बनाया जाए। जब स्टार्टिंग में स्टेट बनाया गया था वो बनाया गया था ABCD, मतलब कि ABCD के बेसिस पर बनाया गया, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, मांग शुरू हो जाती है। क्या होती है, मांग शुरू हो जाती है कि जो स्टेट होते हैं, स्टेट हो हमारे, वो किसके बेसिस पे हो, लैंग्वेज के बेसिस पर इसको बनाया जाए स्टेट। उसी के लिए एक कमिटी बनाते हैं जिसका नाम है धर कमीशन। क्या नाम है, धर कमीशन, यस के धर कमीशन इसको बोलते हैं, ठीक है। धर कमीशन बनाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको JBP कमिटी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट लोग थे, जैसे कि ये थे जवाहरलाल नेहरू थे, ये थे वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये लोग थे, ठीक है। तो इसलिए इसको JBP कमिटी बनाया जाता है। उस टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, मांग उठ रहा था कि हमारे जो स्टेट हैं, स्टेट को हमारे किसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। जैसे कि अगर कहीं गुजराती बोली जाती है तो वो गुजरात हो गया, ठीक है, ऐसे बनाना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले ये कमिटी बनी थी, इसके धर कमीशन बना था कि आप देखिए कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। लेकिन ये कमीशन क्या कर देता है, ये रिजेक्ट कर देता है। इसमें जवाहरलाल नेहरू मना कर देते हैं कि जो हमारे स्टेट है उनका फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। JBP committee. The Dhar Commission report produced general disappointment and led to the appointment by the Congress in December 1948 of another linguistic provinces committee made up of 3 members, namely Jawaharlal Nehru, Vallabh Bhai Patel and Patabi Sitaramaiah, and thus popular known as the JBP committee. ठीक है, ये जब ये आता है, धर कमीशन आता है, इसके धर कमीशन जब आता है, जब ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है, तो फिर इसके बाद इसको मना कर देते हैं, जवाहरलाल नेहरू मना कर देते हैं कि हमारे यहाँ जो फॉर्मेशन होना चाहिए वो लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी एक क्या होता है, एक और कमेटी बनाई जाती है जिसमें जाने माने लोग जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पटाभी सीतारामैया, ये लोग रहते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, JBP कमिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, JBP कमिटी। द कमिटी रिफॉर्म्ड द पोजीशन ऑफ धर कमीशन एंड कमिटी आल्सो रिकमेंडेड दैट द creation of new provinces should be postponed for few years so that they could not concentrate on other matter or virtual issues and not allow ourselves be distracted by this issue। उन्होंने कहा कि इस कमीशन ने क्या, JBP कमीशन जो था, इन्होंने कहा कि भाई ये जो प्रोविंसेस का फॉर्मेशन है, स्टेट कैसे क्या बनने चाहिए, इसको थोड़े दिन के लिए क्या करते हैं, थोड़ा पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि आप इसी में जब लगे रहेंगे तो अदर जो इश्यूज़ हैं उस पर हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली कुछ हुआ नहीं था। लेकिन क्या होता है, एक होते हैं पट्टू श्री रमल, ठीक है, ये क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, और इनकी क्या हो जाती है, डेथ। क्या हो जाती है,
डेथ हो जाती है। और इसके बाद क्या होता है, आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करते थे बेसिकली, फिर आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है और प्रोटेस्ट होने लगते हैं। लोग क्या है, और जैसे कि उनके एक नेता थे वो मर गए, ठीक है। ये बेसिकली किसके लिए मरे थे कि हमारे जो आंध्र प्रदेश है इसका फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पर होने चाहिए। और इसकी वजह इनकी डेथ के बाद क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या प्रोटेस्ट होने लगते हैं और बहुत क्या होता है, सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है, ठीक है। उसको बेसिकली मैंने वहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद जो कमेटी बनती है, कमीशन, फजल अली कमीशन, द क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश इंक्रीज। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाता है, जब ये ख़त्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो जाता है, तो पहला जो स्टेट होता है, फर्स्ट स्टेट जो बनता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, जो फर्स्ट स्टेट बनता है वो कौन सा बनता है, फर्स्ट स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पे कौन बनता है, आंध्र प्रदेश बनता है। कौन बनता है, आंध्र प्रदेश बनता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश पहला क्या बनता है, स्टेट बनता है लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है। क्यों बनता है वो कुछ होता नहीं, लेकिन ये पट्टू श्री रमल क्या हो जाता है, इनका डेथ हो जाता है, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश में प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जब होता है ना कि अगर एक को दो तो सब रोएंगे कि हमको भी ऐसे चाहिए, फिर क्या होता है जब आंध्र प्रदेश बन जाता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा डिमांड और बढ़ती है, फिर सभी अपनी अपनी डिमांड करते हैं भाई हमारे स्टेट का भी क्या होना चाहिए, इसी तरीके से फॉर्मेशन होना चाहिए। उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, उसका नाम है फजल अली कमीशन, ठीक है। क्या नाम है, फजल अली कमीशन। द क्रिएशन ऑफ द आंध्र स्टेट इंक्रीज द डिमांड फ्रॉम अदर रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस। द December 1953 द गवर्नमेंट अनाउंस the creation of reorganization commission of 3-member state chaired by Fazal Ali to examine the whole problem. The two other members of the commission were H.N. Kunzru and K.M. Panikkar. In its report, the commission sought a balanced approach between regional feeling and national interest. देखो क्या होता है जब वो ख़त्म हो जाते हैं, कौन थे, ठीक है, इनका क्या नाम था, ये पट्टू श्री रमल, ये जब ख़त्म हो जाते हैं तो क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश को क्या बनाया जाता है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक स्टेट बना दिया जाता है। फिर जब आंध्र प्रदेश बन जाता है तो अदर रीजन भी में जो लोग थे वो भी क्या करते हैं, डिमांड करते हैं भाई आंध्र प्रदेश को बना दिया, हमको भी बनाओ, हमको भी क्या चाहिए, भाषा के आधार पर हमारे भी स्टेट का क्या करो, फॉर्मेशन करो, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इसी प्रॉब्लम को जाँचने परखने के लिए क्या करते हैं, एक कमेटी बनाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें 3 मेंबर्स रहते हैं, 3 मेंबर्स ऑफ स्टेट, 3 मेंबर स्टेट्स रहते हैं। और ये किसके द्वारा चेयर की गई, मतलब इस कमेटी के चेयरमैन अगर बात करें तो फजल अली थे। कौन थे, फजल अली थे, इसलिए इसको फजल अली कमीशन भी कहा जाता है कि आप देखो भाई क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, जब ये फजल अली अपना रिपोर्ट देते हैं तो ये बोलते भाई लैंग्वेज के बेसिस पर ही हमारा क्या स्टेट बनना चाहिए, ठीक है। तो फिर इसी की वजह से ये कमीशन जब अपना रिपोर्ट देती है तो उसके बाद क्या होता है, जो इंडियन स्टेट है उनका लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और 16 स्टेट और 3 सेंट्रल टेरिटरीज, नहीं ये इतना नहीं बनता, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये कहते हैं हाँ लैंग्वेज के बेसिस पे हमारे स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए। और इसी के बाद क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। कब होता है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 1956 में होता है। कब होता है, 1956 में होता है। अब जब ये अमेंडमेंट होता है तो फिर लैंग्वेज के बेसिस पे कितने स्टेट, 14 स्टेट बनाए जाते हैं और 6 यूटीज़ बनाए जाते हैं, ठीक है। कितना, 6 स्टेट एंड 14 स्टेट एंड 6 यूटीज़ बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें, यहाँ पे मैंने जम्मू कश्मीर ऐड किया हुआ है। जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह 26 अक्टूबर 1947, जब ये मैं पहले बता चुकी हूँ, जब हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आया था तो उसमें कहा गया था जो प्रोविंसेस हैं आप फ्री हो, चाहे आप पाकिस्तान में जाओ चाहे आप इंडिया में जाओ, ठीक है, या फिर आपका मन करे तो आप अकेले रहो। लेकिन ये राजा हरि सिंह जो कि जम्मू कश्मीर पे इनका शासन था, इन्होंने कहा कि ना मैं इंडिया में रहूँगा ना ही पाकिस्तान में ही जाऊँगा, मैं अकेले रहूँगा, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, फिर यहाँ पे जो पाकिस्तानी है यहाँ पे घुसपैठी वगैरह करवाई जाती है, तो ये क्या कहते हैं, ये आते हैं इंडिया से हेल्प मांगते हैं, तो इनसे क्या करवाया जाता है, इनसे सिग्नेचर करवा लिया जाता है कि आपका जो है आप किससे विलय हो रहे हैं, इंडिया से विलय हो रहे हैं। ये होते कब है,
26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है। जूनागढ़ ये गुजरात का एक प्रोविंस था। जूनागढ़ भी क्या ऐड नहीं होना चाहता था, ये पाकिस्तान में जाना चाहता था, लेकिन इसको भी क्या होता है, ऐड कर लिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको ऐड कर लेते हैं। हैदराबाद एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हैदराबाद भी इंडिया में नहीं ऐड होना चाहता था। यहाँ के जो निज़ाम हुआ करते थे, यहाँ के निज़ाम कहाँ ऐड होना चाहते थे, यहाँ के निज़ाम पाकिस्तान से ऐड होना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, ऑपरेशन पोलो चलाते हैं और इसको भी ऐड कर लेते हैं। समझ में आया? क्या करते हैं, ऑपरेशन पोलो चलाते हैं और इसको भी ऐड कर लेते हैं। ये कुछ स्टेट थे जो नखरे कर रहे थे कि भाई हम इंडिया में नहीं ऐड होंगे, लेकिन एटलीस्ट क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं ये भी इंडिया में। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा क्या। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या यूनियन एंड ईस्ट टेरिटरी, कहाँ से, आर्टिकल 1 to 4 तक ये है इसका आर्टिकल। आर्टिकल 1 क्या कहता है, इसमें डिफिनीशन है इंडिया की। इंडिया क्या है, इंडिया है यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, और किसी भी जो स्टेट है उनके पास पावर नहीं है, कि उनके पास राइट ही नहीं है कि वो इंडिया से क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरा आर्टिकल आता है। दूसरा आर्टिकल ये आता है कि अगर पार्लियामेंट के पास क्या है, राइट है कि वो किसी भी नए स्टेट को ऐड कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। क्या कर सकते हैं, नए स्टेट को इंडिया में ऐड कर सकते हैं। और उसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था 16 में 1975 में किसको ऐड किया गया था इंडिया में, सिक्किम को ऐड किया गया था। किसको ऐड किया गया था, सिक्किम को ऐड किया गया था। आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 ये कहता है कि मतलब बेसिकली अगर आप किसी भी स्टेट से उसके नाम को आप चेंज कर सकते हो, पार्लियामेंट के पास पावर होती है, किसी भी स्टेट का आप नाम चेंज कर सकते हो, उसकी बाउंड्री चेंज कर सकते हो, मतलब उस स्टेट से निकाल के कोई दूसरे स्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हो। जैसे हमारा बिहार से अलग हुआ था झारखंड, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड, ठीक है। आगे देखते हैं, आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आप जो अमेंडमेंट करेंगे आर्टिकल 2 और 3 का, ये अमेंडमेंट का प्रोसेस आर्टिकल 368, मतलब इसका अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के जरिए नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट होता है किसके जरिए होता है, आर्टिकल 368 पे, ठीक है। जैसे मेजॉरिटी वगैरह की, मतलब क्या, कैसे, कितनी वोटिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आर्टिकल 2 और 3 को कहा गया है कि आप इससे बाहर रहेंगे, किससे, आर्टिकल 368 से। उसके बाद हमने जेपीपी कमेटी पढ़ा था। सबसे पहले क्या आया था, एस.के. धर कमीशन आया था कि जो इंडिया में स्टेट्स हैं उनका फॉर्मेशन किस बेसिस पर करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब एस.के. धर कमीशन अपना क्या करता है, रिपोर्ट देता है और कहता है कि इंडिया में जो स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए वो लैंग्वेज के बेसिस पर होना चाहिए, लेकिन इसको जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं होगा। फिर उसके बाद एक कमेटी बनती है जिसको हम जेबीपी कमेटी कहते हैं। जेबीपी कमेटी भी क्या कर देती है, वो पोस्टपोन कर देती है, कि कहती है कि अभी इन सारे मैटर्स में हम क्या करेंगे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या होते हैं, ये पिट्टू श्री रमल क्या करते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है। और इसी की वजह से पहले स्टेट का क्या फॉर्मेशन कर दिया जाता है, लैंग्वेज के बेसिस पे आंध्र प्रदेश का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पर हो जाता है तो अदर रीजन के लोग भी क्या करते हैं, मांग करते हैं कि हमारे स्टेट का भी फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पर होना चाहिए। जो इस प्रॉब्लम को जांचने परखने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसको फजल अली कमीशन बोला जाता है। फजल अली कमीशन के हेड कौन थे, फजल अली थे, ठीक है। फिर ये बाद में एटलीस्ट क्या बोलती है कि जो है इसका जब रिपोर्ट आता है तो अपने रिपोर्ट में कहती है कि इंडिया में लैंग्वेज के बेसिस पर ही क्या होना चाहिए, स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। कब होता है, 1956 में। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में होता है। और क्या होता है, इसमें 14 स्टेट और 6 यूटीज़ को क्या कर दिया जाता है, लैंग्वेज के बेसिस पर बना दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये 3 इम्पॉर्टेंट क्या थे, ये प्रोविंसेस थे। जम्मू कश्मीर जिसमें से वो कहीं से नहीं ऐड होना चाहता था, ना इंडिया से ना पाकिस्तान से। फिर उसके बाद में इसको कहाँ से ऐड कर लिया जाता है, यहाँ के जो राजा थे, राजा हरी सिंह थे, ठीक है, ठीक। जम्मू एंड कश्मीर के राजा जो थे, राजा हरी सिंह थे।
और जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर 1947 को क्या होता है, इंडिया में ऐड कर लिया जाता है। एक्चुअली में जब इंडिया का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया था तो उस टाइम पे कहा गया था प्रोविंसेस के पास राइट है कि आप मन करे तो इंडिया में ऐड हो, मन करे तो आप पाकिस्तान में ऐड हो, ठीक है। लेकिन ये जो थे जम्मू एंड कश्मीर, ये नहीं ऐड होना चाहते थे, ये बोले ना हम पाकिस्तान में ऐड होंगे ना ही इंडिया में ऐड होंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, पाकिस्तान यहाँ पे घुसपैठी वगैरह कर लेते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, इंडिया में ऐड हो जाते हैं। कब ऐड होते हैं, 26 अक्टूबर 1947। जूनागढ़ जो था ये गुजरात का एक क्या है, प्रोविंस था। जूनागढ़ भी जो है इंडिया से नहीं ऐड होना चाहता था, ये पाकिस्तान से ऐड होना चाहता था, लेकिन इसको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। और हैदराबाद, इसकी तो अलग ही कहानी थी। हैदराबाद जो है यहाँ के जो निज़ाम थे वो ऐड नहीं होना चाहते थे इंडिया से, वो कहाँ से ऐड होना चाहते थे, वो पाकिस्तान से ऐड होना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई ऑपरेशन पोलो क्या करते हैं, चलाते हैं और हैदराबाद को भी क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं इंडिया से। और एक चीज़ और, ये लैंग्वेज के बेसिस पर तो इसका वो हुआ था, लेकिन फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप ज़रूर लैंग्वेज के बेसिस पर बनाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई दूसरा लैंग्वेज बोलने वाला है तो यहाँ पर नहीं रह सकता है। मतलब आप किसी भी लैंग्वेज में आप कहीं पर भी जाके आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना भी, ये था फर्स्ट पार्ट किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सिटीजनशिप, क्योंकि सेकेंड पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। आज के लिए इतना ही।